समय उनका आगमन हुआ नवरस की झांकियों के माध्यम से, तो वहां पर रहे असुर छल सोनभ देखा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। वहां पर प्रभु को किस समय किस तरह देखा उन राजाओं ने, जो छल से राजाओं के भेष में थे असुर, उन्होंने देखा। क्या देखा? काल के समान। अब इसके आगे आइए, वो स्थिति बदल गई, आगे की चर्चा है। जो चर्चा इनकी रखी गई थी, ये चर्चा वहां नहीं जुड़ रही, वहां साधु और असाधु की चर्चा है, साधु राजा और दुष्ट राजा की चर्चा है, वहां असुर की चर्चा नहीं है। जय अविवेक अंध अभिमानी, ये चर्चा है, असुर की चर्चा नहीं है। वहां पे बिना मतलब की अपनी बात रख के पड़े हो, असुर असुर जड़ चेतन गुण दोष, ये सब मैं भी जानता हूं, संसार जानता है, लेकिन जहां की चर्चा है वो चर्चा करो। यहां पर क्या चर्चा है? दो प्रकार के राजा हैं यहां पर, और जो तीसरा पक्ष तुम बनाने के चक्कर में थे वो असुर उड़ा दिया, वो पहले है, वो पहले है। यहां पर है दो पक्ष, यहां पर है। तो यहां आइए, साधु राजा क्या कह रहे हैं कि अमुक के द्वारा धनुष का खंडन हो जाएगा, लेकिन जो अविवेक अंध अभिमानी भूप हैं वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि तोरे धनुष ब्याह अवगाहा, अब बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। यहां असुर और सुर की चर्चा नहीं है, यहां राजाओं की चर्चा है। और यहां कैसे असुर घुस गया बीच में? इसलिए थोड़ा सा विवेक लगाया करिए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। भाई पक्ष तो दो ही सिद्ध हुए ना। नहीं अब रुको रुको, कहते हैं असुर की चर्चा नहीं है यहाँ। भाई पक्ष तो यहाँ दो ही है, साधु असाधु, दुष्ट और साधु, दो ही पक्ष है ना। तो वो किस कोट में आए जो ऐसा कह रहे हैं? क्यों? ये बताओ, ये दुष्ट प्रवृत्ति के राजाओं के द्वारा ही तो कहा जा रहा है। भाई दो ही पक्ष तो है, साधु पक्ष और दुष्ट पक्ष, और दुष्ट पक्ष सारे एक है, साधु सारे एक है, तो पक्ष दो ही है। यही मैं भी कह रहा हूं कि पक्ष दो है। इसलिए सुनो, अपने अपने लक्ष्य की ओर चला जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं किंकर हूं प्रलयंकर का, यही ठीक है। निर्भीक धरा पर चलता हूँ, आ गया सामने यदि कोई तो फिर मैं आग उगलता हूँ। मैं प्रलय काल में भी अजय, अंगारों पर चलने वाला, जय विजय हमारा सिंहासन, प्रतिद्वंदी दलदलने वाला, मेरी कृपाण करती तर्पण और सोनित की सरिताओं से श्रृंगार कर चुका कई बार निज मुंडों की मालाओं से। क्या किंकर हो प्रलयंकर के? हाँ। यदि तू किंकर है प्रलयंकर का, तो फिर मैं प्रलय काल का बोध धरा पर धाक जमाने वाला हूँ, अभिमानी अहंकारियों का अस्तित्व मिटाने वाला हूँ, दुर्दशा देश की जिसने उसको दहलाने वाला हूँ, विस्तर शंकर का घोर शिष्य बाणेश कहाने वाला हूँ। बोलो खुला पक्ष तुम करो बात, इस मिथिला में होगा बुरा हाल, आज पता चल जाएगा। और चौहर जो सवानी का और छाती माँ हो में बाल अगर तो झेलो वार कपाली। तो फिर बाण की भुजाओं का जौहर लंकेश देख, बाण की भुजाओं का यह जौहर लंकेश देख, मिथिला के मध्य छक्के छुट जाएंगे और रुंड मुंड ढेरियों से सजेगी समझ, सारी शांति में अशांति के बादल छा जाएंगे, नाले बहेंगे रक्त के समरमाई और रुके मनोरथ तेरे पूर्ण हो न पाएंगे। मारूंगा मार तुझको महान ऐसी कि मार से हमारी बाप बाबा याद आए। अरे तूने अगर हठानी है तो फिर मैंने भी हठानी है। आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। तेरे जी को भाया है तो फिर मेरे जीव को भाया है। आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। तो फिर चलो, आओ अपने अपने लक्ष्य की ओर चलो और अपने अपने लक्ष्य की ओर चलते हुए यहाँ से प्रस्थान करो। बहुत सुंदर। देखिए, इस समाज के अंतर्गत मैं सहयोग करने के लिए आया था और समय को देखते हुए
समय अनुसार मैंने सहयोग किया। अब मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, लंकेश जी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग शंकर भगवान की जय घोष कर दें। सभी लोग तालियां बजा करके शंकर भगवान का जयकारा लगाएं। क्यों आप लोग सहयोग नहीं है क्या? भगवान शंकर को नहीं मानते? बजाइए जोरदार तालियां, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। अच्छा चलूं ढूंढूं उसे बैरी बिराजा है का। मैं यहां किसी से मिलने आया था, परंतु वो मिल नहीं रहा था मुझे। यहाँ आया था मैं इसलिए, मुझे पता चला मेरी ताड़का मारी गई, ताड़का का वध हो गया। मारीच को बिना फरका बाण मारकर किसी ने सागर के उस पार फेंक दिया। सुबाव का ससैन्य वध कर दिया किसी ने।